morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. आज लेट हो गया। चल रहा है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अब आ रही है मेरी वॉइस? Yes, ma'am. यस मैम अब आ रही है। क्यों नहीं आ रहा था तो अभी तक? तुम लोग सुन नहीं रहे। चलो, वॉइस आई मेरी क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके। Okay, good morning students. Today we are going to start continue chapter 7, that is reformation. कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? आज इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है? Reformation and the English. Enlightenment, ठीक है? आज इसको हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 7.1.3 निकालिए। 7.1.3, ठीक है? Yes, तो ma'am. Okay, let's start 7.1.3. The Catholic Church and Reform in Europe. First reading, first paragraph reading, Disha Tiwari. वन बाय वन रीडिंग करेंगे। अभिषेक गुप्ता 7.1.3। चलिए अभिषेक गुप्ता रीडिंग कर रहे हैं आप। बुक निकल गया पेज नंबर 120। वी नो द क्रिस्टीनी, जल्दी। आवाज आ रही है मेरी आप लोग सभी को? यस मैम। हाँ तो चलिए रीड करिए 7.1.3 को। मैम असाइनमेंट बता दो मैम। क्या बोले? मैम मैं रीड करूं? यस यस, रीड जल्दी, गेट फास्ट। 7.1.3 The Catholic Church and Reform.
We know that Christianity began in the Palestinian regions of the West Asia in the 1st century CE. At that time, the religion was part of the Roman Empire. The new religion spread across the Roman Empire by the 3rd century, and almost the entire population of Europe accepted Christianity. By the 18th century, the church in Rome became the central authority of the religions. By the 14th century, it declared that all Christianity should become member of the church and accept what is it said on all religions matter. It was called the Roman Catholic Church. It had a well-defined structure from the village or neighborhood up to the religions and world level. Every religion had a bishop and a cardinal were nominated above them, with the pope being the highest authority in the church. Ma'am, paragraph completed. ओके, वेरी गुड मुस्कान। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, मैं आपको पहले बता देती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है उस वक्त पे जो क्रिश्चियनी जो था पैलेस्टीनियंस रिलीजन को, कि वो वेस्ट एशिया में है, वहां पर स्प्रेड हो रहा था, बिगेन हो रहा था। कब मीन्स कब की बात है ये? 1st सेंचुरी सीई की बात है। वो जो रिलीजन था वहां पर रोमन एम्पायर थे, वो जो नए रिलीजन थे स्प्रेड हो रहा था रोमन एम्पायर में, और वो 3rd सेंचुरी में रोमन एम्पायर में स्प्रेड हो चुका था। सभी को लगभग एम्पायर जो थी उन्होंने क्रिस्टो को एक्सेप्ट कर लिया था। 8th सेंचुरी में अब रोम में जो चर्च जो था वो क्या बन गया था, वहां का सेंट्रल अथॉरिटी बन गया था। कब बन गया था? 14th सेंचुरी में। और बाद में ये डिक्लेयर हो गया कि जितने भी क्रिश्चियंस हैं उसको उस चर्च का मेंबर होना जरूरी है, कंपलसरी, और उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस वक्त में उसे कैथोलिक चर्च के नाम से जाना जाता था, और ये बहुत वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर था, जो कि विलेज नेबरहुड एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर थी। सभी रिलीजन जो हैं एक बाइस्कोप होते थे और एक कार्डिनल्स होते थे। मीन्स हर एक रिलीजन में जितने भी चर्च हैं उसमें एक बाइस्कोप और कार्डियंस होते करते थे, उनको नॉमिनेट किया जाता था, और जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटीज जो थी चर्च की उसको कहा जाता था पोप। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. नेक्स्ट Yes, पैराग्राफ है आपका इन द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। Ma'am, I can read. यस, Okay, ma'am. In the political environment of that time, the kings had to accept the religious authority and power of the Pope. So, in a way, the administration of kingdoms was run by the combined power of the state and the religious authority. There was no scope for diversity in religious thought or religious tolerance. People were not free to choose the religious path they wished to follow. They had to follow the priests and their church practices and rituals if they wished to live a good Christian life and attain salvation. ओके गुड। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। अब उस वक्त पे जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। जो किंग थे उनको रिलीजियस अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता था, और पोप के पावर के को सामना क्या करना पड़ता था? झुकना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन, किंगडम का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पावर के साथ में और रिलीजियस अथॉरिटी के साथ में कंबाइंड हो गया। मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेशन था किंगडम का, वो जो उसके पास में जो पावर था और पास के जो रिलीजन अथॉरिटीज थे उसके जो पावर थे, इसमें डाइवर्सिटी का कोई भी स्कोप नहीं था। ठीक है, और ना ही रिलीजियस थॉट के और ना ही रिलीजियस टॉलरेट का कोई भी स्कोप नहीं था। यहाँ पर अब जो लोग थे यहाँ पर अपने लिए क्या करते थे? फ्री थे, क्योंकि वहां पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं था, कोई अथॉरिटीज का वहां पे कोई रूल्स नहीं था, तो वहां के लोग कैसे रहते? काफी फ्री थे। ठीक है,
चूज करने के लिए कौन अपने लिए फ्री, मतलब वो सारे लोग कैसे थे, फ्री थे, कौन सा चुनना चाहते थे, कौन से रिलीजन्स को चूज करना चाहते थे, उनको फिर क्या करना पड़ता था, फॉलो करना पड़ता था। उनको चर्च के जो प्रीचिस्ट और प्रैक्टिस थे उनको फॉलो करना पड़ता था। वो सारे चर्च के रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ता था। अगर वो चाहते हैं कि एक अच्छा क्रिश्चियन लाइफ चाहते थे और जो एक सेल्वन को अटेंड करें, ठीक है, उनका ये कहना था कि अगर उनको एक अच्छी लाइफ चाहिए तो एक सेल्वन लाइफ के लिए क्या करें, वो उनको फ्री, मतलब उनका कहना माने। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ, द बाइबल वॉज द फाउंडेशन। मैम मैं रीड करूं? यस, कौन कर रहा है, दीसा? मैम राहुल मिश्रा। ओके, राहुल करिए, चलिए। Yes, ma'am. The Bible was the foundation of the church. It was written in Latin, a language the common people did not understand. This established the authorities of priests in explaining all religious matters. The church also acted as a court to dispense justice and resolve disputes with the Pope as its supreme judge. ओके, स्टॉप रीडिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। द बाइबल जो चर्च का फाउंडेशन था, और वो जो लिखा हुआ था बाइबल में, रिटन जो था वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा था, जिसको कॉमन पीपल समझ नहीं पाते थे। तो जो प्रीस्टिस थे रहते थे वो उसको क्या करते थे, एक्सप्लेन करते थे। जो रिलीजन्स मैटर्स थे उसको प्रीस्टिस एक्सप्लेन करने का काम करते थे यहाँ पर। और जो चर्च था वो एक कोर्ट की तरह से काम करता था, और उसमें जो पोप था, ठीक है, उसमें जो मेन हेड को क्या बोला जाता है, पोप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? Pope. पोप बोला जाता है। जो चर्च का जो मेन हेड है उसको बोला जाता है पोप, ठीक है। वो क्या होता है, सुप्रीम जज होता था, और सबसे हायर रहते थे, उनको फैसला सुप्रीम जज के तरह ही करना होता था। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, द चर्च कंफर्ट से रीड कौन कर रहा है? द चर्च। Ma'am, I can read. यस, The church had acquired waste-landed properties over the years that is managed like a feudal landowner. Apart from this, it collected a tenth of the income of every Christian and tenth a religious tax. It accumulated unparalleled wealth and became very powerful, exercising control over kingdoms, religions, and justice. Anyone raising their voice against the church was declared a heretic and punished. All this made the priests powerful, and they began living in comfort and pomp. Ma'am, completed paragraph. ओके। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखिए। जो चर्च है, चर्च ने बहुत सारे लैंड को क्या कर लिया था, एक्वायर्ड कर लिया था, ठीक है। मीन्स सालों साल में जो उन्होंने बहुत सारे लैंड थे उनके पास में, आसपास के अलग अलग लैंड को क्या कर लिया था, उन्होंने एक्वायर्ड कर लिया था, ठीक है। और इतना लैंड एक्वायर कर लिया था कि वो तरीके से फेडरल लैंड ओनर बन गए थे। इसके अलावा वो क्या करते थे, हर किसी की सैलरी का, मीन्स बोला जाए तो उनके इनकम का जो 1/10 हिस्सा क्या करते थे, उनसे रिलीज टैक्स के रूप में लेते थे। चर्च में हर मेंबर के इनकम का 1/10 हिस्सा चर्च में दे रहे थे, तो काफी ज्यादा वेल्थी होने लगा था। मतलब सारे लोग, जितने भी वहाँ पीपल्स हैं, सारे लोग अपने टैक्स के थ्रू पैसा देंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। वेल्थ का मतलब क्या होता है, पैसा। उनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ आने लगा।
धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, सभी किंगडम और रिलीजन्स एंड जस्टिस का वहां पर कंट्रोल होने लगा। अगर कोई भी चर्च के लिए आवाज उठाता था तो या तो उनको हैट्रिक कर लिया जाता था या उनको पनिश कर लिया जाता था, ठीक है, या तो उनको सजा मिलती थी या तो उनको क्या किया जाता था, चर्च से हटा दिया जाता था। क्लियर? यहाँ पे वही बताया गया है कि जो द चर्च हैज एक्वायर्ड, मतलब उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे मतलब लैंड को क्या कर लिया था, एक्वायर्ड कर लिया था, अपने आसपास के बहुत सारे लैंड को ले लिया था। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, ले लिया था, जिसके कारण वो क्या हो गया था, फेडरल लैंड ओनर, मतलब बहुत सारे लैंड लेने के बाद वो क्या कर दिए थे, वहां के ओनर्स बन गए थे। तो उनका रूल्स रेगुलेशन, उनका वेल्थ जो था, वेल्थ का मतलब पैसा, बहुत सारा पैसा आ गया था, पैसे के कारण उनका पावरफुल भी बढ़ गया था। तो जब जो पर्सन उनकी बात नहीं सुनता था तो वो क्या करते थे, उनको हैट्रिक कर देते थे। हैट्रिक मतलब पनिशमेंट कर देते थे या तो भगा देते थे, हटा देते थे। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ, कौन रीड कर रहा है? Ma'am Disha Tiwari. ओके, During the Renaissance, the church built many majestic buildings. रियंसिस। The rising expand led it to look for new ways to increase its income. It began selling certificates called indulgence that surround people of their sins and saved them from punishment. What the church basically did was if you have committed, you can gain a paradigm by committed committed by paying an amount to the church. The Pope will then forgive you when you stand before God in heaven. You can present your Paradon certificate for the final judgment. Ma'am, one paragraph. ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो रियंसेस का पीरियड था उसमें जो चर्च थे, चर्च ने क्या किया था, बहुत सारे मेजेस्टिक बिल्डिंग्स बनाना और बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए। बिल्डिंग बनाने की वजह से जो उनका एक्सपेंसेस था वो बढ़ रहा था, तो उसको उनको कवर करना था, ठीक है, इनकम को इंक्रीज करना था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सर्टिफिकेट सेल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि खूब सारा बिल्डिंग उन्होंने तो बनाना स्टार्ट किया, मजेस्टिक कर दिया, उसके बाद उनका जो एक्सपेंसेस था वो भी बढ़ गया। ठीक है, एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण उन्होंने क्या किया, इनकम गेन करने के लिए अब क्या करे, उन्होंने सर्टिफिकेट सेल करना स्टार्ट कर दिया, जिसको इंडल्जेंस के नाम से जाना जाता था। वो अगर कोई भी जो लोग हैं क्राइम करते हैं और अगर वो इंसान पनिशमेंट से बचना चाहता है तो उनको ये इंडल्जेनियस का सर्टिफिकेट दिया जाता था। क्यों? क्योंकि चर्च के कहना था कि ये जो कोई, जैसे कि कोई भी किसी ने भी क्राइम किया है तो आप उस पनिशमेंट से बच सकते हैं, उसके लिए आपको क्या देना होगा, चर्च में एक अमाउंट देना होगा। ठीक है, अगर कोई क्राइम करता है, अगर कोई भी क्राइम कर रहा है और उससे वो बचना चाहता है तो चर्च में वो क्या करेगा, वो कुछ अमाउंट पे करेगा। अमाउंट पे करने के बाद जो पोप है वो आपको क्या देगा, फॉरगिव कर देंगे, माफ कर देंगे, और वहीं पर आपको क्या दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, जब आप हेवन में जाते हैं और गॉड को फेस करते हैं तब आप ये पर्डन सर्टिफिकेट वहां पर दिखा सकते हैं अपने फाइनल जजमेंट के लिए। क्लियर? Yes, ma'am. क्या बताया गया इस पैराग्राफ में, बताओ, मैंने बताया ना अभी, क्या बताया गया इस पैराग्राफ में? बताओ, ड्यूरिंग द रियंसेस जजमेंट, अभी बताई ना मैं, क्या है इसका मतलब? इस पीरियड में क्या हुआ था, किसको किसको समझ आया था? अभी भी यस बोले हो ना सब लोग? क्या था इस पीरियड में?
इस पीरियड में ऐसा था कि जो उन्होंने खूब सारे लैंड नहीं लिए थे, अभी पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, जो लैंड लिया था ना, बहुत सारे लैंड हो गए थे। मतलब लैंड लेने के बाद उन्होंने क्या किया था, सभी को बिल्डिंग में बना दिया था, सभी को बहुत सारी बिल्डिंग बन गई थी। इससे क्या हो गया था, एक्सपेंसेस बढ़ गया था। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, क्या होता है एक्सपेंसेस मीन, क्या होता है एक्सपेंसेस मीन, खर्च। क्या होता है एक्सपेंसेस मीन, क्या होता है एक्सपेंसेस मीन, खर्च होता है। एक्सपेंसेस मीन्स क्या होता है, कर्ज। खर्च। ठीक है, तो वो खर्च अगर बढ़ गया है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनकम को गेन करना पड़ेगा। तो इनकम को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ा था, ठीक है। अब जब एक्सपेंसेस बढ़ गया, एक्सपेंसेस मीन्स खर्च, तब हमको क्या करना पड़ेगा, इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। इनकम यानी कि अगर हमको जो प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, तो अब हम इनकम बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया था उस पीरियड में, इनकम को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड की थी। ठीक है, जो क्राइम करेगा उसके लिए वो सर्टिफिकेट रहेगा, ताकि अगर उसको पनिशमेंट से बचना है, उसने क्राइम कर लिया, उसके बाद उसको क्या है, पनिशमेंट से अगर बचना है, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ रहा है, चर्च में एक अमाउंट देना पड़ेगा। जो पोप है, जो पोप कौन है, वहाँ का हेड है, तो वहाँ उसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, ताकि उसको माफ कर दिया जाएगा, फॉरगिव कर दिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग फिर उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। जब आप हेवन में जाते हैं, यानी कि गॉड के पास जाएंगे, तब आप क्या करोगे, उसको पॉर्डन सर्टिफिकेट वहां पे दिखा सकते हैं, और फाइनल जजमेंट के लिए आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर। Yes, ma'am. नेक्स्ट पैराग्राफ। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Ma'am, your voice is not coming. नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करिए जल्दी। वी हैड Yes, ma'am. read in the previous chapter how humanist philosopher like We had read in the previous chapter how humanist philosophers like Smith criticized many of the church theories, actions, and behavior. They were called Christian humanists. They were not rebelling against the church but were pleading for internal reform. It was during this time that the poor, the farmers, and the Christians joined the protest in large number. The opposite the church obsessive practice and call from internal faith and belief. Ma'am, completed. पूरा
चर्च तक Ma'am. रीड करिए, द किंगडम ऑफ नॉर्थन से भी आगे। The kingdoms of northern Europe began challenging the power of the Pope. The rules of England, German, and other countries want to free themselves from the Pope's control. They also had their eyes on the church's landed properties and wealth. In this situation, Martin Luther began a revolt against मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर, मार्टिन Martin लूथर। Martin Luther began a revolt against the Catholic Church. Ma'am, completed. ओके, अब देखिए लास्ट पैराग्राफ आज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम 7.1.4 डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए अब ये जो ह्यूमिस्ट फिलोसफर थे क्रिस्टियस, और जो कि एक क्रिश्चियन ह्यूमिस्ट थे, उन्होंने इसको क्या किया था, उनके प्रैक्टिस थे उन पर सवाल उठाना स्टार्ट किया था। ये वहां पर रिबेल नहीं कर रहे थे, मीन्स चर्च के अगेन नहीं जा रहे थे, लेकिन लीड कर रहे थे इंटरनल इंक्वायर। वो जो देखा करते थे, उनकी जो पुअर थे, फार्मर्स थे, आर्टिसियन थे, उन सभी ने प्रोटेस्ट किया था, बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर में प्रोटेस्ट किया था, मतलब अपोज कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे वही बताया गया है कि उन्होंने एक्शन लिया था अगेंस्ट द चर्च बट स्टैंडिंग फॉर द इंटरनल रिफॉर्म ड्यूरिंग द अपोज। मतलब उन्होंने क्या किया था, चर्च के लिए के कारण काफी लार्ज नंबर में उन्होंने सारे लोगों को ज्वाइन किया था, जैसे कि पुअर, फार्मर्स, आर्टिस्ट ज्वाइन द प्रोटेस्ट लार्ज नंबर में। ये सारे चीज उन्होंने क्या किया था, अपोज किया था प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। और जो वहाँ के किंगडम थे, उन्होंने चैलेंज किया था पावर, पोप के पावर को। तो उन्होंने क्या किया था, रूल्स ऑफ इंग्लैंड, जर्मनी कंट्री, इनके रूल्स को उन्होंने फॉलो किया था, और पोप जो थे उनके रूल्स को कंट्रोल में कर लिया था, ठीक है। जिसको Yes, बोला ma'am. जाए किसके अगेंस्ट में था, कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में था। क्लियर? Yes, ma'am. चलिए कल हम नेक्स्ट पैराग्राफ डिस्कस करेंगे 7.1.4 मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन। इस पैराग्राफ को रीड करके रखेंगे, ठीक है। क्लियर? Thank you, ma'am. एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. ओके, Thank you. चलिए, थैंक यू, Have a nice Thank you, day. ma'am. थैंक यू।